हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों श्वेत क्रांति। आज हम श्वेत क्रांति से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप हमारे एडीओ से संबंधित और एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके सभी एडीओ से संबंधित एमसीक्यू को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं श्वेत क्रांति से संबंधित कुछ एमसीक्यू। देखते हैं पहला प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला गया है दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ श्वेत क्रांति के जनक पूछा है तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला नॉर्मन बोरलॉग, दूसरा एम.एस. स्वामीनाथन, तीसरा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, चौथा महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है दोस्तों वही श्वेत क्रांति के जनक हैं। इन्होंने 1970 में श्वेत क्रांति को लाया था, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, श्वेत क्रांति को किस संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला नाबार्ड, दूसरा राज्य सहकारी बैंक, तीसरा विश्व बैंक, चौथा केंद्रीय सहकारी बैंक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा विश्व बैंक। जो श्वेत क्रांति है दोस्तों उसको विश्व बैंक के द्वारा ही वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, श्वेत क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ श्वेत क्रांति के संबंध में असत्य कथन पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला, इसका प्रारंभ 1960 में हुआ था। ऑप्शन दूसरा, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। तीसरा, विलियम गैंड श्वेत क्रांति के जनक हैं। चौथा, यह कार्यक्रम 3 चरणों में लागू हुआ था। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी केवल 2। तो यही देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पूछा है, देखिए तो यहाँ असत्य कथन पूछा गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन असत्य है उसको। देखते हैं ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला में क्या बोला गया है, इसका प्रारंभ 1960 में हुआ था। देखिए दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है उसका प्रारंभ 1960 में ना होके 1970 में हुआ था, तो ऑप्शन पहला आपका गलत हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन दूसरा में क्या है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, तो यह सही है दोस्तों। दुग्ध क्रांति जो है, जो श्वेत क्रांति है, उसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन तीसरा देखते हैं, विलियम गैंड श्वेत क्रांति के जनक है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। विलियम गैंड जो है श्वेत क्रांति के जनक ना होकर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है, तो पहला और तीसरा गलत है दोस्तों। देखते हैं चौथा नंबर का ऑप्शन, यह कार्यक्रम 3 चरणों में लागू हुआ था। ये सही है दोस्तों, 3 चरणों में लागू हुआ था। तो इसमें असत्य कथन पूछा है दोस्तों, तो असत्य कथन आपका पहला और तीसरा हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें है पहला और तीसरा, तो वह ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, पहला और तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 25 दिसंबर, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा 26 अगस्त, चौथा 25 सितंबर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 26 नवंबर। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति का उद्देश्य नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ श्वेत क्रांति का उद्देश्य नहीं है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, दुग्ध उत्पादों की विस्तृत किस्मों का उत्पादन और उनके विपणन प्रबंधन करना। दूसरा, मवेशियों के लिए भोजन उपलब्ध कराना। तीसरा, उद्योग एवं सहकारिता में वृद्धि करना। चौथा, शीतकाल संयंत्रों में दूध का परिवहन भंडारण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, उद्योग एवं सहकारिता में वृद्धि, जो श्वेत क्रांति का उद्देश्य नहीं है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6वां, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। देखते हैं इसमें ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 1964-65, दूसरा 1965-66, तीसरा 1966-67, चौथा 1970-71। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1964-65। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, किस क्रांति को विश्व का सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन माना गया। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला हरित क्रांति, दूसरा नीली क्रांति, तीसरा श्वेत क्रांति, चौथा पीली क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, श्वेत क्रांति। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां,
1 जून को विश्व में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर पहला मानव दिवस, दूसरा विश्व दुग्ध दिवस, तीसरा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा विश्व दुग्ध दिवस। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी डेयरी संघ का गठन कब हुआ था? देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी संघ का जो गठन है वह कब हुआ था उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला 2010, दूसरा 2011, तीसरा 2014, चौथा 2013। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 2013। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, भारत में दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? देखते हैं दोस्तों कि दुग्ध उत्पादन में भारत में किस राज्य का जो योगदान है सर्वाधिक होता है उसको। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत के 4 महानगरों में ताज़ा दुग्ध व्यापार का वर्चस्व बिठाने का प्रयास किया गया। यह कार्यक्रम कौन से चरण में लागू किया गया था? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला द्वितीय चरण, दूसरा प्रथम चरण, तीसरा तृतीय चरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा प्रथम चरण। यही कुछ देख लेते हैं दोस्तों। जो प्रथम चरण है उसमें 4 महानगरों में दुग्ध व्यापार का वर्चस्व बिठाया गया। यही अगर हम लोग और देखें दोस्तों तो प्रथम चरण में और क्या किया गया था, इसमें किया गया था 10 राज्यों में दुग्ध उत्पादन बढ़ा था दोस्तों। जो प्रथम चरण है उसमें 10 राज्यों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुआ था, इसको भी ध्यान देंगे। यदि हम देखें कि दूसरे चरण में क्या हुआ था तो दूसरे चरण में दुग्ध केंद्रों में को शहरी बाज़ारों से जोड़ा गया था। जो दुग्ध केंद्र थे उसको शहरी बाज़ारों से जोड़ा गया था दोस्तों द्वितीय चरण में। तृतीय चरण की बात करें तो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुआ था। जब दुग्ध उत्पादन का तृतीय चरण लागू हुआ तब विश्व बैंक से जो वित्तीय सहायता है वह प्राप्त हुआ था, तो इसको ध्यान देंगे। और यहीं अगर हम लोग देखें तो प्रथम चरण कब लागू किया गया था, द्वितीय चरण कब लागू किया गया था उसको, तो प्रथम चरण दोस्तों आपका 1970 से 81 के बीच चला था, इसको ध्यान देंगे। यहीं देखें हम लोग द्वितीय चरण को, तो द्वितीय चरण 1980 से 85 के बीच चला था और तृतीय चरण है आपका 1985 से 94 के बीच। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेट को भी याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और श्वेत क्रांति से हमेशा एक न एक क्वेश्चन एडीओ में पूछा ही जाता है, तो इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम कौन से चरण में लागू हुआ? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला तृतीय चरण, दूसरा प्रथम चरण, तीसरा द्वितीय चरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा द्वितीय चरण। जो समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है दोस्तों दुग्ध क्रांति के द्वितीय चरण में लागू हुआ था, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सा अंग शामिल नहीं है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला मक्का मिशन, दूसरा ज्वार मिशन, तीसरा दाल मिशन, चौथा बाजरा मिशन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा दाल मिशन। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय किसान नीति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय किसान नीति है वह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ग्रामीण मंत्रालय, दूसरा पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय, तीसरा कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ था? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 1972, दूसरा 1963, तीसरा 1952, चौथा 1965। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 1963। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।